सोयाबीन में फूल अवस्था में स्प्रे ना करें ये दवाइयाँ। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, अगर आपकी सोयाबीन की फसल फूल अवस्था में है तो स्प्रे ना करें ये दवाइयाँ, क्योंकि इनसे फूल ड्रॉपिंग की समस्या हमको बढ़ सकती है, जिससे कि हमारे आने वाले समय में उत्पादन हमको कम देखने के लिए मिलेगा। अगर किसान भाइयों, अगर सोयाबीन की फसल में हमको फूल ड्रॉपिंग की समस्या भी देखने के लिए मिलेगी तो जाहिर सी बात है आगे के समय में हमको उत्पादन भी कम देखने के लिए मिलेगा, फलियाँ भी कम मिलेगी, और जिससे हमारे सोयाबीन का प्रोडक्शन भी कम होगा और हमको आमदनी भी फिर उससे कम होगी। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको, अगर आपकी सोयाबीन की फसल फूल अवस्था में है, फूल स्टेज में है, तो आपको इन दवाइयों का स्प्रे करने से बचना चाहिए। वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं तो किसान भाइयों हम आपको बताते हैं। फूल अवस्था में पाउडर फॉर्म वाली दवाइयों को स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर हम पाउडर फॉर्म वाली दवाइयों का स्प्रे अगर फूल स्टेज में करते हैं तो जिससे कि हमको फूल ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है हमारे सोयाबीन की फसल में, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा आगे वाले समय में। तो उसकी जगह पर हमको लिक्विड फॉर्म वाली दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में यही जानकारी हम आपको संपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। तो फूल अवस्था में स्प्रे ना करने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी है, चलिए तो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है ब्लू कॉपर या फंगीसाइड है, या पाउडर फॉर्म में आता है, तो इसको हमको फूल स्टेज में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे फूल ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए बायर कंपनी का अल्यूटेड फंगीसाइड, इसको भी हमको फूल स्टेज में हमको स्प्रे नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, अगली दवाई की बात करते हैं तो बायर कंपनी का नटीवो फंगीसाइड, इसका भी हमको उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारी सोयाबीन फसल में फूल आने के स्टेज में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही में हमको बायर कंपनी का मेलोडी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए फूल आने के स्टेज में। साथियों, मैंने अभी आपको जो फंगीसाइड बताए हैं पाउडर फॉर्म वाले, इनको आप उपयोग अपनी सोयाबीन की फसल में फूल आने के स्टेज में ना करें, तो इनके जगह पर आप लिक्विड फॉर्म वाले फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कौन सी वो कीटनाशक है जिसको हम फूल आने के स्टेज में हमारी सोयाबीन की फसल में नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे सोयाबीन की फसल को कोई नुकसान देखने के लिए नहीं मिले। भाइयों, वो कीटनाशक है जैसे सबसे पहले नंबर पे कोराजन, फिर फेम, फिर डेलीगेट्स, और भी वो कीटनाशक है जिनको हमको सोयाबीन की फसल में फूल स्टेज में हमारे सोयाबीन की फसल में यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर आती है प्रोक्लेम आदि जैसे और दवाइयाँ हैं, जैसे प्रोफेक्सोपर और आदि आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को उपयोग आप अपनी सोयाबीन की स्टेज में फ्लोविंग स्टेज में नहीं करना चाहिए। भाइयों, ये कीटनाशक हैवी कीटनाशक होने के कारण हमारे सोयाबीन की फसल में फ्लोविंग स्टेज में इनको उपयोग नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं अब हमको कौन सी दवाइयों को उपयोग करना चाहिए हमारे सोयाबीन की फसल में फ्लोविंग स्टेज में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोकोफंगीसाइड या पाउडर फॉर्म में जरूर आता है, लेकिन किसान भाइयों इससे के उपयोग से हमारी सोयाबीन की फसल में फ्लोविंग स्टेज में उपयोग करने में कोई सी भी प्रकार की समस्या देखने नहीं मिलती हमारे भाइयों। और वो फंगीसाइड है आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहे लाइन बाय लाइन एक के बाद एक। इन फंगीसाइड का आप अपनी सोयाबीन की फसल में फ्लोविंग स्टेज में उपयोग कर सकते हैं, इन किसी भी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलती। किसान भाइयों, बात करते हैं अब वो कौन सी कीटनाशक है जिनका उपयोग फ्लोविंग स्टेज में कर सकते हैं। तो कीटनाशक जैसे बायर कंपनी की सोलोमन, और किसान भाइयों आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रही, इन कीटनाशकों का आप उपयोग आप अपनी सोयाबीन की फसल में फूल स्टेज में मतलब फ्लोविंग स्टेज में कर सकते हैं। इन दवाइयों का फ्लोविंग स्टेज में उपयोग करने में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता, और ना ही हमारी सोयाबीन की फसल में फुल ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है। भाइयों, इस वीडियो में मैंने अभी आपको संपूर्ण जानकारी दी। अगर हमारी सोयाबीन की फसल फ्लोविंग स्टेज में है तो कौन से वो फंगीसाइड है जिनका उपयोग हमको हमारी सोयाबीन की फसल में उपयोग नहीं करना चाहिए, और कौन से वो फंगीसाइड है जिनको हमारी सोयाबीन की फसल में उपयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों, इसके साथ ही मैंने कीटनाशक की भी आपको जानकारी दी, कौन से वो कीटनाशक है जिनका उपयोग हमारे फ्लोविंग स्टेज में नहीं करना चाहिए, और कौन सी वो कीटनाशक है जिनका उपयोग हमारी फ्लोविंग स्टेज में कर सकते हैं हमारी सोयाबीन की फसल में, जिनको उपयोग करने से किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलती है। और तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कार फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।